कहते हैं खेत की मिट्टी सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन उसी मिट्टी में बोए गए फैसले अलग अलग किस्मत उगाते हैं। ये कहानी है दो पड़ोसी किसानों की, जिनकी मेहनत बराबर थी मगर सोच बिल्कुल अलग। हे भगवान, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं होता। लो राजू, पहले थोड़ा पानी पी लो। खाली पेट और गुस्से में खेत नहीं संभलते। पानी से प्यास तो बुझ जाएगी श्याम, लेकिन मन की चिंता कैसे बुझेगी? साहूकार का कर्ज, बच्चों की फीस, बूढ़ी माँ की दवा, सब कुछ सिर पर चढ़ा है। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता दोस्त। मैंने भी बुरे दिन देखे हैं। बस मेहनत और धैर्य मत छोड़ो। धैर्य? पिछले 10 साल से धैर्य ही तो रख रहा हूँ, लेकिन लगता है भगवान सिर्फ मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। राजू कुछ नहीं बोलता। थोड़ी ही देर में उसकी बेदी वहां आती है। बाबा, आज स्कूल की फीस जमा करनी है। राजू की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। जेब पूरी तरह खाली होती है। श्याम ये सब देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। सुनो गांव वालों, अब मेहनत नहीं, स्मार्ट खेती का जमाना है। कैसी स्मार्ट खेती? ये खास खाद डालो, फसल जल्दी बढ़ेगी, पैदावार दोगुनी होगी और कमाई भी दोगुनी। अगर आपकी बात सच निकली तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं झूठ बोलकर व्यापार नहीं करता, लेकिन ये खाद हर किसी को नहीं देता। समझदार किसान ही इसका फायदा उठा पाते हैं। सेठ जी, अगर ये खाद इतनी ही अच्छी है तो सरकार या कृषि अधिकारी इसके बारे में क्यों नहीं बताते? जो लोग आगे बढ़ते हैं वही नई चीज अपनाते हैं। डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर सच में अमीर बनना है तो आज रात मेरे गोदाम पर आ जाना। ऐसी बात बताऊंगा जो किसी और को नहीं बताई। कुछ गांव वाले महेश की बातों में आ जाते हैं, लेकिन श्याम के चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। इंसान कभी सिर्फ लालच की वजह से नहीं बदलता। कई बार मजबूरियां उसे गलत रास्ते की ओर धकेल लेती हैं। बाबा, कल स्कूल की आखिरी तारीख है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट देंगे। राजू कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी पत्नी सब समझ जाती। कोई बात नहीं बेटा, 1 साल बाद पढ़ लेना। माँ, मैंने पूरे स्कूल में पहला नंबर लाया था। मैं पढ़ना चाहती हूँ। राजू घर के बाहर अंधेरे में अकेले बैठा है। उसे महेश की बात याद आती है। अगर सच में अमीर बनना है तो आज रात मेरे गोदाम पर आ जाना। ऐसी बात बताऊंगा जो किसी और को नहीं बताई। क्या सच में यही आखिरी रास्ता है? रात के 11 बज रहे थे। राजू चुपके से महेश के गोदाम पर जाता। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये है मेरा स्पेशल ग्रोथ बूस्टर। दूसरे किसान जहाँ 6 महीने में कमाते हैं, वहाँ तुम 3 महीने में 2 गुना कमा सकते हो। राजू हाथ में दवाई उठाता है और कहता, लेकिन अगर इससे नुकसान हुआ तो? डरोगे तो गरीब ही रहोगे राजू। बड़े लोग बड़े फैसले लेते हैं। राजू सोच रहा होता है, तभी तुम्हारी बेटी की फीस, तुम्हारी माँ की दवा, साहूकार का कर्ज, सब याद है ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। राजू दवा लेकर गोदाम के बाहर निकलता है। दूर अंधेरे में उसे काई देख रहा होता है। हे भगवान, राजू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है।
सुबह होती है। राजू सूरज निकलने से अपने खेत में पहुंचता है। महेश सेठ का दवा लेता है और खेत में डाल देता है। बस एक बार मेरी किस्मत बदल जाए, फिर मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। 15 दिन बाद श्याम के खेत में फसल सामान्य तरीके से बढ़ रही है, लेकिन राजू के खेत की फसल बाकी सबसे ज्यादा हरी भरी दिखाई देती है। अरे, इतनी तेज फसल मैंने आज तक नहीं देखी। लगता है इस बार राजू सबसे ज्यादा कमाएगा। राजू, मिट्टी पहले जैसी नहीं लग रही। तुम्हें मेरी तरक्की देखी नहीं जा रही क्या? मैं तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारी जल्दबाजी से डर रहा हूं। सारी जिंदगी धीरे धीरे चलते रहो तुम। मैं अब बड़ा किसान बनने वाला हूँ। अब ये खुद ही बार बार मेरी दवा खरीदेगा। राजू के घर में पहली बार खुशियां हैं। बेटी की फीस भर दी गई, माँ की दवा आ गई, घर में राशन भी भर गया। देखा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। राजू मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अब संतोष नहीं, और ज्यादा पाने की चाह दिखाई देती है। अगर इस बार इतना फायदा हुआ है तो अगली बार दवा दुगनी डालूंगा, फिर 4 खेत खरीदूंगा, फिर ट्रैक्टर, फिर शहर में बड़ा घर। राजू, मैं आखिरी बार समझाने आया हूं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जमीन हमारी माँ होती है, उसके साथ जबरदस्ती मत करो। बस करो श्याम। जब मैं गरीब था तब किसी ने साथ नहीं दिया। आज पहली बार किस्मत मुस्कुराई है और तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं। मैं चाहता हूं तुम अपनी मेहनत से जीतो, लालच से नहीं। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। श्याम दुखी होकर चले जाते हैं। राजू महेश का दिया हुआ दूसरा डिब्बा उठाते हैं। डिब्बे पर लिखा है, सिर्फ सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। सुबह का समय, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है। इस बार तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब मेरी बेटी बड़े शहर के स्कूल में पढ़ेगी। अब कोई मुझे गरीब किसान नहीं कहेगा। राजू को लग रहा था कि उसने अपनी किस्मत बदल ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जिस रास्ते को चुना है वही रास्ता उसे वापस अंधेरे में ले जाएगा। अगली सुबह हो चुकी है, बारिश रुक चुकी है। राजू खुशी खुशी खेत देखने जाता है, लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। राजू घबराकर महेश सेठ के पास भागता है। सेठ जी, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। आपने कहा था ये दवा मेरी किस्मत बदल देगी। तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरा खेत। राजू, व्यापार में फायदा नुकसान चलता रहता है। तुमने खुद फैसला लिया था। लेकिन आपने कहा था ये सुरक्षित है। मैंने कब कहा था कि बिना मेहनत के अमीर बन जाओगे? तुम्हें जल्दी पैसा चाहिए था, मैंने रास्ता दिखा दिया। राजू को अपनी गलती समझ आने लगती है। राजू धीरे धीरे गोदाम से बाहर निकलता है। उस दिन राजू को समझ आया कि उसने सिर्फ फसल नहीं खोई थी, उसने अपने धैर्य और समझ को भी खो दिया था।
राजू उसे देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उसे डर था। वो सुबह का समय। राजू काका अपने सूखे हुए खेत के बीच अकेले बैठे हैं। जहां कभी हरी फसल लहराती थी, आज वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और टूटे हुए पौधे हैं। मैंने सोचा था जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैंने वो खो दिया जो मेरे पास था। मेरी मेहनत, मेरी जमीन और मेरे दोस्त का भरोसा। श्याम, तुम यहाँ? जहां दोस्त मुश्किल में हो, वहां आने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता राजू, लेकिन गलती समझने के बाद भी उसे ना सुधारना गलत होता है। श्याम राजू को बीज देता है। फसल दोबारा उग सकती है, बस इस बार उसे लालच से नहीं, मेहनत और भरोसे से सींचना। कुछ महीने बाद समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन राजू ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ मेहनत और धैर्य था। अब फिर से खेत हरे भरे होने लगते, फसल तैयार हो जाती, लेकिन इस बार कोई शॉर्टकट को अपनाया नहीं। गांव वाला राजू के पास आता। रारू भाई, इस बार आपकी फसल तो पहले से भी अच्छी है। क्योंकि इस बार मैंने फसल को सिर्फ पानी नहीं दिया, मैंने उसे समय और मेहनत भी दी है। बाबा, मुझे आप पर गर्व है। मैंने सीखा है कि लालच इंसान को जल्दी ऊपर ले जाने का सपना दिखाता है, लेकिन वही लालच उसे नीचे भी गिरा सकता है। सच्ची सफलता पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष से मिलती है। याद रखिए, जिंदगी में शॉर्टकट हमेशा आसान दिखाई देता है, लेकिन मेहनत का रास्ता ही इंसान को लंबे समय तक सफलता देता है।